आरटीओ जम्मू में क्या कुछ चल रहा है, शायद ही उसकी लोग कल्पना करते होंगे। कई लोगों के लाइसेंस तो समय के अनुसार बन जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लाइसेंस बनते नहीं हैं। फीस जमा करवाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका लाइसेंस बनकर उन्हें नहीं मिलता। ऐसे में जो डिले होता है, जो समय बर्बाद होता है, अगर कोई चालक है उसकी गाड़ी खड़ी रहती है तो उसका जिम्मेवार कौन है। हमारे साथ मूवमेंट कल्की के बोर्ड मेंबर हैं पवन शर्मा, और ये घटना इन्हीं के साथ हुई है। जो जानकारी ये दे रहे हैं बड़ी हैरान करने वाली है। लगभग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इनका लाइसेंस बनकर आएगा। वो लाइसेंस क्यों नहीं बना है, क्या कुछ, ये पूरी खबर है, आपको विस्तार से बताएंगे। पवन जी जो है ये पूरी जानकारी देंगे। अच्छा पवन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मसला क्या हुआ है। मसला ये है दीपू जी की मैंने लाइसेंस न्यू के लिए अप्लाई किया था 17/3/18 को। 17/3/2018 2018 को। तो लाइसेंस नंबर था मेरा 219990136827। एप्लीकेशन है ये हमारा अपना 11/7/83/18 11678318। 17/3/18 को मैंने न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था आरटीओ जम्मू में। तो बड़े अफसोस की बात है कि मुझे आज तक लाइसेंस ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू इनके आरटीओ साहब से कांटेक्ट में रहा। इन्होंने बोला मिल जाएगा। मिलते मिलते मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बावजूद आजकल इन्होंने एक सिस्टम रखा है कि कैंसिल हो जाता है लाइसेंस। मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। फिर मैंने अप्लाई किया, उसकी फीस भरनी पड़ी मुझे 7850 रुपए। 7850। ये कौन सी फीस है? ये लाइसेंस मुझे फाइन लगा ये 7850 रुपए। अब मुझे बताओ, जब मुझे पहला लाइसेंस ही नहीं मिला है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए थी। मैं कहता हूं आरटीओ साहब को मैंने 10 बार बोला, उस आदमी को पकड़ो जिसने लाइसेंस आपसे प्रिंट हुआ है लाइसेंस में। मतलब ये लाइसेंस आप रिन्यू करवाने लगे। लाइसेंस पहली बार जब आपने फी भरी तो कितनी थी? 2550। 2550। और 3 साल इंतजार किया, कह रहे थे मिल जाएगा, नहीं मिली, तो उसके बाद फी कितनी भरी? कंसर्न क्लर्क से मैं मिलता हूँ, वो बोलता है आपका लाइसेंस प्रिंट हो चुका है, तो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं उसको बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ भाई प्रिंट हुआ है तो लाइसेंस गया तो गया कहाँ। वो बोलते हैं पवन जी आप डिपार्टमेंट लियो। नेचुरली मैं भी उस वक्त आरटीओ में ही था, तो डेपुटेशन पे। आप जॉब करते थे वहां पर? मैं डेपुटेशन पे जॉब था, एम्प्लॉय था उनका। तो मैं भी कहता रहा चलो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंटली बात है, मिल जाएगा। करते करते मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद आजकल इन्होंने क्या किया है कि एक्सपायर होने के बाद लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। वो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब मुझे जब लाइसेंस मिला नहीं तो डिफॉल्टर तो डिपार्टमेंट है ना। उसके बाद मुझे इन्होंने बोला आप दोबारा फीस भर दो, तो एनआईसी के में हम आपका केस भेजेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। फीस भरता हूँ 7850 रुपए। 7850। एक मिनट थोड़ा हम पढ़ लें। ये फीस स्ट्रक्चर है, तो इस पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि किस किस चीज की क्या क्या चार्ज कर रहे हैं। अच्छा 7850 रुपए। 7850। और उसके पहले जो है 2550 वाली। ये है 2550 जो भरी में। ठीक है। बड़े अफसोस की बात है कि 7850 भरने के बाद कंप्यूटर में ऑप्शन आता है रीट्राई। फिर मैं बोलता हूं मैं अगर सर रीट्राई ही देनी थी तो मुझे 7850 भरने की क्या जरूरत थी। तो मैं दोबारा लर्नर बनाता, 500 रुपया लगना था, ट्राई का 1000 रुपया लगना था, 1500 में मेरा लाइसेंस बन जाना था। तो मुझे 7850 रुपया आपने किस लेवल पे मेरे से फीस डिपॉजिट कराई। इन्होंने बोला, मैडम को बोला आरटीओ साहब ने, मैडम बोलने लगी पवन जी आप भरो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम जी का। मैडम जी ने ARTO मैडम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कहा, गाइड किया। मैंने कहा मैडम जी चलो मैं रीट्राई भी देता हूँ। मैं बड़े अफसोस की बात है रीट्राई देता हूँ, रीट्राई देने के बावजूद भी आज तक मुझे लाइसेंस नहीं मिल रहा है। वो वजह क्या है, कौन सी सियासत चल रही है? 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ। करते करते मुझे रीट्राई दी, रीट्राई के बावजूद मैंने नया लाइसेंस मुझे हो गया।
पहला तो मेरा खत्म हो गया। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए सर मुझे आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाते हुए। 1.5 साल हो गया मेरी गाड़ी बंद है। मैंने गाड़ी चलाई 5-6 महीने मैंने गाड़ी चलाई तो मेरा गाड़ी ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं, वो बोलते हैं जी आपका लाइसेंस ड्यू है। तो मैंने ट्राई दी हुई थी, मैंने प्रिंट बताया, प्रिंट निकाला हुआ है जनाब, वो इस प्रिंट को नहीं मान रहे। देखो मेरा लाइसेंस भी है। वो बोलते हैं हमें ट्रैफिक वाले बोलते हैं हमें हार्ड कॉपी चाहिए। अब मुझे हार्ड कॉपी नहीं है, मैंने बंद कर दिया है अपनी गाड़ी। अब गाड़ी बंद है 1 साल से, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? वो 7800 किसकी गलती से भरा है, कौन जिम्मेवार है? मैं बार बार अपील कर रहा हूं। अभी आरटीओ साहब नए आए, इन्होंने एक प्रेस वाले बोलते थे ये काम करेंगे ये वो है, तो मैंने कहा अगर ये काम करने वाले हैं तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली है आज कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मुझे लाइसेंस मिल जाता है तो मैं आपका धन्यवाद हूं। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस नहीं मिलता है तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसकी जिम्मेवारी कंसर्न जो डिपार्टमेंट के जो भी क्लर्क होगा या जो भी होगा उसकी होगी, और स्पेशल कमिश्नर साहब की होगी, जो बड़े बड़े दावे करते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लोगों को दिन ब दिन रास्ते में नाके लगा के चेक करते हैं। इनको क्या अथॉरिटी है कि जब आप खुद ही डिफॉल्टर हो, आप लोगों को लाइसेंस इशू नहीं कर रहे हो और रोड पे आपको लोगों को बोलते हो लाइसेंस दो। मेरी 1 साल से गाड़ी बंद है, मैं अगर नहीं चला रहा हूं इसका जिम्मेवार कौन है? मैं अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं कमिश्नर साहब को जो बड़े बड़े शेखियां कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। ये देखिए ये तो बड़ा अजीबोगरीब मसला। अच्छा, नए आरटीओ साहब से मिले हो नहीं? नहीं सर अभी गया नहीं मैं, इसीलिए कल अरविंदर सिंह है जो स्टेट सेंटिनल वाले, उन्होंने बड़ी तारीफ की आरटीओ साहब नए आए हैं, अच्छी बात है, आए हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं प्रेस में भी आया कि अगर आरटीओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेट सेंटिनल वालों ने अगर उनकी तारीफ की है तो कुछ अच्छा देख के किया होगा। तो मैंने कहा अगर अच्छे ऑफिसर आए हैं तो मैं भी अपील कर देता हूँ कि जनाब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा लाइसेंस न्यू कर दो, मुझे दे दो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लाइसेंस दे दो। ये तो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है, तो हमें लगता है कि जितना भी इनका जो पर डे ये कमाते होंगे या मंथ का कमाते होंगे वो भी फिर आरटीओ को ही देना चाहिए। सर वो तो क्लेम करूंगा, वो तो क्लेम करूंगा, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यह है कि पहले लाइसेंस तो मिले मुझे, मैं कम से कम गाड़ी तो चला सकूं। मेरी गाड़ी बंद है जनाब, अब उसका जिम्मेवार कौन है? जो 7850 भरे, ये किसकी गलती है? खमियाजा इनका आरटीओ का, और फीसें मैं भरूंगा और फिर ट्राई दूंगा। बड़े अफसोस की बात यह है कि रीट्राई अगर दे दी तो 3 में दी, तो 2 साल तो रीट्राई का भी हो गया, वो नया वाला भी क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, रीट्राई भी ले रहे हैं, पुराना लाइसेंस भी बना था वो भी एक्सपायर करवाया, रीट्राई भी ले रहे हैं, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये नेग्लिजेंसी है किसकी, इसको भी हमें लगता है तय होना चाहिए, और जो हैरासमेंट इनके साथ हो रही है वो ना हो, इनका लाइसेंस इन्हें मिले। इस खबर के ऊपर आप लोग भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।